तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है जो आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। हाँ बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम समीकरण पे चर्चा करने वाले हैं। यानी किन्हीं भी समीकरण को हम हल करके या तो x का या तो y का या तो z का कोई सा भी संख्या दिया रहेगा उसे हम मान निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 प्रश्न को लिया है। इन चारों प्रश्न को हम हल करेंगे और प्रश्न को हल करते करते यह भी हम जानेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगता है, क्योंकि अगर आपको नियम पता रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न दे दिया जाए उसे आप धड़ल्ले से बना दोगे। तो इसलिए आपको नियम जानना बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसमें एक छोटू सा नियम लगता है जिस पर यह सारे प्रश्न में x और y का मान निकलता है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे आपको डे प्रतिदिन ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो फार्मूला को बात करेंगे। तो फार्मूला इसका क्या होता है, जो आप देख सकते हैं इसका फार्मूला एक छोटू सा होता है। तो उसे हम क्या करेंगे, माने कि अगर कोई भी संख्या अगर प्लस में रहता है तो यह संख्या अगर प्लस में है तो इसमें हम क्या करते हैं, बराबर के इस पर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होकर वह माइनस का संख्या हो जाता है। वहीं अगर कोई संख्या यहाँ पे माइनस में है तो उसका साइन चेंज होकर यह संख्या हो जाएगा प्लस में। और बच्चों, अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर के हम इस पर ले जाएंगे तो उसका संख्या हो जाएगा यहाँ पे गुना में। वहीं बच्चों, अगर कोई संख्या गुना में है और बराबर के उस पर ले जाएंगे तो वह संख्या हो जाएगा भाग में। ठीक उसी प्रकार इसका उल्टा काम करता है। अगर इधर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में आ जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ गया, इधर भाग में है तो इधर गुना में आ गया। क्योंकि जो संख्या जिधर रहता है उसको बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होते रहता है। तो आपको इन चारों फार्मूला को याद रखना होगा, क्योंकि x और y का जितना भी प्रश्न होता है इन यही फार्मूला पर यह सेट होता है। तो आप इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बच्चों, आप मेरा पहला प्रश्न देख सकते हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4 बराबर 10 दिया हुआ है। अब बच्चों, इसमें हमें x का मान निकालना है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अल्फाबेट का जो संख्या दिया हुआ है वो हमें x दिया हुआ है, तो हमें इसमें x का मान निकालना होगा। अगर यहाँ पे a दिया रहता तो हमें a का मान निकालना रहता, अगर यहाँ पे c दिया रहता तो हमें c का मान निकालना रहता। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है x, तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो बच्चों, x का मान निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इसमें हम जाति को मिलाते हैं। तो जाति को हम किस प्रकार मिलाएंगे, आप देख सकते हैं यह 2x एक अलग जाति का है, 2x एक अल्फाबेट जाति का हो गया, और यह 4 और यह 10 यह दोनों सेम जाति का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाति को मिलाएंगे। तो 2x है तो 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे हम बराबर का साइन लगा देंगे, और यह 10 है प्लस का तो इसको हम 10 को ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों, आपको पता है यह संख्या 4 आप देख सकते हैं जो कि प्लस में है। तो आपको पता है जब हम बराबर के उस पर ले जाएंगे संख्या को तो वह किस में चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं यह संख्या किस में है, प्लस में है। तो बराबर के उस पर ले जाएंगे तो यह संख्या किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यह माइनस का 4 हो जाएगा। अब यह 2x को ठीक हम उसी प्रकार लिख देंगे और बराबर का साइन को हम बराबर का साइन वैसे ही लगा देंगे। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, अगर 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमें 6 बचेगा, तो हम यहाँ पे 6 को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों, हमें x का मान निकालने के लिए यह 2x आप देख सकते हैं और यह 6 देख सकते हैं। पहले 2x बराबर 6 हमें हो गया, तो यह 2x और से मान छुपा हुआ गुना में रहता है, क्योंकि जब भी हमें x का मान निकालना होगा तो ये 2 को x से अलग करेंगे तभी मेरा x का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पे x बराबर 6। अब बच्चों, जब यह गुना में है तो बराबर के उस पर ले जाएंगे तो यह किस में चला जाएगा, यह भाग में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे बटा का 2 लगा देंगे। तो बटा का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो अब बच्चों, इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा x का मान निकल के आएगा वह 3 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम वही दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों, आप मेरा दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, 6y - 8 बराबर
12 दिया हुआ है। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार सबसे पहले तो हम जाति को मिलाएंगे। तो जाति को किस प्रकार मिलाएंगे कि आप देख सकते हैं 6y एक अलग जाति का है और यह माइनस का 8 और 12 यह दोनों एक जाति का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाति को जाति की ओर ले जाएंगे। तो यह 6y को हम ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे हम बराबर का साइन को बैठा देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं यह जो 12 है प्लस का, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, यह आप देख सकते हैं जो यह माइनस का 8 है, अगर हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो जब भी कोई संख्या माइनस में रहता है तो उसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब बच्चों 6y को हम ऐसे ही लिख देंगे और बराबर का साइन लगा देंगे और 12 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पे टोटल संख्या 20। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि हमें y का मान निकालने के लिए 6 को y से अलग करेंगे तभी मेरा y का मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो आप जानते हैं कि यह 6y छुपा हुआ गुना में रहता है। किस में रहता है, गुना में रहता है। तो हम y को हम ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 20 को। और पता है जब y छुपा हुआ गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बटा का 6 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 6/20 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटते हैं किस प्रकार, आप देख सकते हैं 6 के परा में क्या 20 आता है या कभी नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं हम इसे 2 के परा से काटेंगे। 6 है जो कि 2 के परा से 3 बार में कट जाएगा और 20 है जो कि 10 बार में कट जाएगा। तो मेरा y का मान निकल के आएगा वो आप देख सकते हैं 10/3 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10/3 जो मेरा y का प्रॉपर मान निकल के आ गया है। अब बच्चों हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं जो मेरा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 4x + 2 = 2x + 12 दिया हुआ है। तो बच्चों अभी तक आपने एक टर्मिनल वाला संख्या को हल किया है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्मिनल दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे एक से एक यहाँ x है और एक x यहाँ पे है। तो यहाँ पे तो 2x दिया हुआ है। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, तो सेम उसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो यह x और यह x को एक साथ करेंगे और यह जो आप 2 देख रहे हो यह 12 देख रहे हैं इसको हम एक साथ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4x है और यह जो आप 2x देख सकते हैं यह प्लस में है। तो इसको हम बराबर के इस पर लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि यह प्लस में है तो इसका साइन चेंज होकर यह हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 2x हो जाएगा और हम बराबर का साइन लगा देंगे। अब बच्चों इसके बगल में क्या है 12, तो उस 12 को हम यहाँ पे लाकर लिख देंगे। बच्चों आप देख सकते हैं यह जो प्लस का 2 है इसे हम बराबर के उस पर ले जाएंगे तो हमें क्या होगा, यह माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि x का जाति का एक साइड आ गया और नंबर का जाति का एक साइड चला गया। कहने का मतलब यह है x वाला टर्मिनल एक साथ हो गया और नंबर वाला टर्मिनल नंबर की ओर हो गया। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x दिया हुआ है और 4x में से हम 2x को हमें घटाना है। 4x में से अगर हम 2x को घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा और बराबर का साइन है तो हम बराबर का साइन दे देंगे। अब बच्चों 12 में से अगर 2 को हम घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे हमें आ जाएगा 10। अब हम इसमें क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं 2x बराबर हमें यहाँ आ गया 10। अब इसमें हमें x का मान निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि 2 को हम x से अलग करेंगे तभी जो है मेरा x का प्रॉपर मान निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर ऐसे लिख देंगे 10 और यह 2 जो गुना में है तो बराबर के इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा, यह भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो जो मेरा x का मान निकल के आएगा वह 5/1 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इसमें चौथा प्रश्न को हल करेंगे जिसमें हमें 2y दिया हुआ है। अब बच्चों आप मेरा चौथा प्रश्न देख सकते हैं जिसमें हमें 6y - 2 = 4y + 20 दिया हुआ है। तो इसमें भी ठीक हम उसी प्रकार हल करेंगे। इसको हम कैसे हल करेंगे कि इसमें हम y वाले संख्या दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम एक साइड लाएंगे और नंबर के संख्या को हम नंबर के साइड ले जाएंगे। तो y वाले संख्या क्या है, सबसे पहले तो
6y जो प्लस में है तो 6y को हम ठीक उसी प्रकार ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं यह जो 4y आपको दिख रहा है यह प्लस में है, तो इसको हम बराबर के इस पर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह माइनस का यहाँ पे 4y हो जाएगा। अब बच्चों बराबर का साइन है तो हम यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यह जो 20 आप देख सकते हैं इस 20 को हम ऐसे ही उतार देंगे, और यह जो माइनस का 4 आप देख रहा है अगर बराबर के उस पर ले जाएंगे तो जब भी कोई संख्या माइनस में रहता है तो बराबर के उस पर जाएगा तो उसका जो फार्मूला के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वह प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस को 4 को लिख देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि y वाला संख्या y के बगल आ गया और नंबर वाला संख्या जो कि नंबर के साथ चला गया। कहने का मतलब यह है वह अपने जाति में आपस में जाकर मिल गया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि y में से y को घटाएंगे और जो संख्या दिया हुआ है उसको वैसे ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6y है और 6y में से अगर हम 4y को घटाएंगे तो हमें बचेगा यहाँ पे 2y, तो हम 2y को लिख देंगे। बराबर का साइन है तो हम बराबर का साइन वैसे ही दे देंगे। और 20 में हमें 4 को जोड़ना है, तो अगर हम 20 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 और 4 हमें क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा यहाँ पे 24, तो हम यहाँ पे 24 को लिख देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं 2y बराबर हमें हो गया यहाँ पे 24। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए 2 को हम y से अलग करेंगे, तो y को हम ऐसे ही लिख देंगे और बराबर का साइन लगा दें, और यह 24 को हम ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं यह दो y हर समय गुना में है, तो जब यह गुना में है तो हम बराबर को उस पर ले जा रहे हैं ना, तो यह किस में हो जाएगा, यह भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे बटा का हम 2 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं 2 के पारा से 2 एकम 2 भी कट जाएगा और 24 है जो कि 12 बार में कट जाएगा। तो जो मेरा y का मान निकल के आएगा y बराबर 12/1 आएगा। यही 12/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक युग्म वाला समीकरण हल करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।